हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा। सो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं 10th के बाद अक्सर स्टूडेंट की मन में जिक्र होती है हम कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़े, क्या ले। अधिकतर लोग कहते हैं साइंस लो, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो। तो सबसे पहले अपनी इच्छा की बात किया जाए आप लोग की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जाने कि 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को पास 3 सा ऑप्शन रहता है, एक साइंस, दूसरा आर्ट्स, तीसरा कॉमर्स। अगर हम लोग साइंस लेते हैं जिसमें मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, उसके बाद दूसरा है फिजिक्स, तीसरा क्या है केमिस्ट्री, चौथा बायोलॉजी, पांचवा हिंदी इंग्लिश। मतलब हिंदी इंग्लिश सभी स्ट्रीम वाले को पढ़ना रहता है, वह आर्ट्स से हो या कॉमर्स या साइंस से। तीनों स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम हो, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी रहता है। ठीक, देखिए तो हम लोग बात करेंगे जो कि साइंस के अंदर यानी कि कुछ लोग मैथमेटिक्स लेते हैं, यानी कि उसके लिए पीसीएम होता है। क्या होता है? पीसीएम। जो बायोलॉजी लेते हैं उसके लिए पीसीबी। जो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट होता है वो अक्सर कभी कभी मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा में लेता है, अक्सर स्टूडेंट, उसके लिए तब पीसीबी एम हो जाता है, एम मैथमेटिक्स एक्स्ट्रा में आ जाता है। और आर्ट्स वाले स्ट्रीम के लिए बात किया जाए तो हम लोगों ने पहले भी कहा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट जो कि सभी स्ट्रीम वाले को ये पढ़ना अनिवार्य होता है। देखिए तो आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट आता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी आता है, साइकोलॉजी आता है, फिजियोलॉजी आता है, उसके बाद म्यूजिक आता है। हिंदी इंग्लिश तो सबके लिए कंपलसरी होता है। कॉमर्स वाले के लिए चार है अकाउंटेंट, जिसको कहते हैं अकाउंटेंट आप लोग कहते हैं। उसके बाद बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंटरप्रेन्योरशिप तो आता है। ठीक, तो देखिए सबके लिए इसमें क्या क्या इसको आगे चल के अधिक करना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए लिखा गया है। देखिए तीनों स्ट्रीम में के लिए आप लोग को सक्षम होना है तो हम कौन सा स्ट्रीम में सक्सेसफुल कर सकते हैं। कोई भी ऐसा स्ट्रीम नहीं है जो कि स्ट्रीम वो गलत है लेना। तो देखिए साइंस भी अपने आप में जबरदस्त होती है, आर्ट्स भी बहुत अच्छी ही होता है और कॉमर्स भी एक अच्छा ही स्ट्रीम होता है। तो सिर्फ आप लोग को देखना है किस स्ट्रीम में हम लोग सक्सेसफुल हैं। तो अगर साइंस लेते हैं तो आप लोग को साइंस में रुचि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रुचि। अगर साइंस में पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर आप लोग को वो आता है तो मैथमेटिक्स बनाने आना चाहिए। ठीक, इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल बनाना आना चाहिए, या बायोलॉजी से भी हो, ठीक, कोनो भी। तो साइंस स्ट्रीम के लिए आप लोग को अच्छी तरह से साइंस की पकड़ होनी चाहिए। अब बात करेंगे साइंस स्ट्रीम से लिए किस किस फील्ड में हम लोग जान सकते हैं। साइंस के में वाले स्टूडेंट इंजीनियरिंग, मेडिकल में बहुत सारे यानी कि इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, यानी कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी लोग को कंपलसरी होता है। ठीक, सिर्फ खाली ये लोग कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जा सकते, मेडिकल लाइन में। ठीक, अन्यथा यह लोग भी सभी यानी कि टेक्निकल विभाग छोड़ के अन्यथा ये लोग जा सकते हैं। ठीक, तो इससे लिए साइंस वाले के लिए एक बेनिफिट रहता है। ठीक, साइंस वाले भी अदर फील्ड में जा सकते हैं। साइंस वाले के लिए बहुत सारा फील्ड है जिसमें वो हर एक फील्ड में जा सकते हैं। सिर्फ खाली कॉमर्स का एक ऐसा पार्ट होता है जैसे सीए का कहते हैं आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटेंट। ठीक, कंपनी में सेक्रेटरी का काम करता है, उसके बाद अकाउंटेंट का, ऑडिटर का आता है, फाइनेंस मैनेजर का आता है, बिजनेस मैन के लिए। ठीक, यह क्या होता है कॉमर्स वाले के लिए। या अधिकतर लोग जो सोच के रखता है सीए बनना है, सीएस मतलब जिसको आप लोग कंपनी सेक्रेटरी के नाम से जानते हैं, अकाउंटेंट का काम जो करना चाहता है। उसके बाद ऑडिटर मतलब ऑडियो वर्क यानी कि रिकॉर्डिंग वीडियो वर्क को जैसे एडिट किया जाता है। ठीक, फाइनेंस मैनेजर बिजनेस मैन के थ्रू। ठीक, तो कॉमर्स की बात आ गई। आर्ट्स यानी कि आर्ट्स अक्सर लोग ऐसे स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको यानी कि आईएएस आईपीएस के तौर पे उनको तैयारी करना रहता है, प्रिपरेशन करना। और कुछ ऐसे आर्ट्स लोग रहते हैं जो कहते हैं कम मार्क्स है, जिस कारण से आर्ट्स ले लेते हैं और वह सिर्फ नहीं पढ़ते। मतलब आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है तो आप लोग को बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, जिसमें आप लोग को थ्योरी जाले नहीं पढ़िएगा पूरा, ताले अच्छे मार्क्स नहीं उठा सकते आप लोग। ठीक, तो आर्ट्स को इतना ईजी नहीं समझे। साइंस भी एक अच्छा पार्ट है, इससे यानी कि साइंस लेकर अधिकतर स्ट्रीम में जाता है, प्रोफेसर बनता है, टीचर बन जाता है। तो आर्ट्स में भी प्रोफेसर आर्ट्स के टीचर बनते हैं, साइंस में साइंस के, कॉमर्स में कॉमर्स के भी प्रोफेसर बनते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग को पता चल गया होगा कौन सा स्ट्रीम हम लोग को लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। ठीक, तो आप लोग जल्दी से डिसाइड करके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।